हेलो यार, तो पिछली वीडियो में हमने करे थे 4 क्वेश्चन 8.1 के। इस वीडियो में पूरा कर देंगे। तो पांचवा क्वेश्चन है कि सीकेंट थीटा दे रखा है 13/12 और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं। तो सीकेंट थीटा किसके इक्वल होता है? सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा, दैट इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई बेस। अब हमें क्या दे रखा है? 13/12। तो इस हिसाब से हाइपोटेन्यूस हुआ 13, बेस हुआ 12। तो अब परपेंडिकुलर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस यानी 13 का स्क्वायर। तो पी का स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 169। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 25। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5। अब परपेंडिकुलर 5 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास तीनों चीज़ें हैं, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूस भी और बेस भी। तो बाकी की सारी चीज़ें निकाल सकते हैं, एक एक करके निकाल लेते हैं। लिख लेते हैं परपेंडिकुलर इज इक्वल टू 5, बेस इज 12 एंड हाइपोटेन्यूस 13। तो साइन कितना आ जाएगा? साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो आ जाएगा फिर 5/13। कोस कितना आ जाएगा? कोस आ जाएगा कोस आ जाएगा 12/13 और tan आ जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस 5/12। अब साइन कोस tan आ गए। अब बाकी बचे क्या? कोसिकेंट। कोसिकेंट थीटा कितना हो गया? हाइपोटेन्यूस बाई परपेंडिकुलर 13/5। और कोट, कोट कितना होता है? कोट होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, तो 12/5। तो यार इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल्स है। किस तरीके से? सच दैट कोस ए इज इक्वल टू कोस बी। और हमें शो करना है कि एंगल ए एंगल बी के इक्वल है। तो हम एक फिगर बना लेते हैं। ये ए ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया। इसमें ए और बी एक्यूट एंगल्स हैं और कोस ए इज इक्वल टू कोस बी है। पहले कोस ए निकालते हैं। कोस ए किसके इक्वल होगा? ये बेस लेंगे, ये हाइपोटेन्यूस होगा, तो कोस ए विल इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। कोस बी किसके इक्वल होगा? कोस बी विल इक्वल टू, ये बेस लेंगे और ये हाइपोटेन्यूस, बी सी अपॉन ए बी। अब कोस से कोस बी, अब हमें दे रखे कि ये दोनों इक्वल हैं, तो ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए बी। ये उधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो ये कट हो जाएंगे। तो ए सी विल इक्वल टू बी सी। ए सी बी सी के इक्वल आ गया, तो मतलब कि ये साइड और ये साइड इक्वल है। तो पिछले साल हमने एक थ्योरम की थी कि व्हेन टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन द ऑपोजिट एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल। समझ में आ रहा है? याद आया कुछ? तो इसी थ्योरम की वजह से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। तो यार इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कोट थीटा अगर 7/8 दे रखा है तो हमें ये फाइंड करना है। तो पहले जैसे करते आ रहे हैं हम, कोट थीटा किसके इक्वल होता है? कोट थीटा इक्वल होता है बेस बाय परपेंडिकुलर के। हमें क्या दे रखा है? हमें दे रखा है, एक दे रखा है हमें 7
और ये दे रखा है हमें 8, तो हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा। कितना होगा, 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। 49 प्लस 64 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। 113 इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। एच इज इक्वल टू √113। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है, 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस कोस थीटा। तो कुछ याद आ रहा है? पिछले साल एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस कितना 8 अपॉन √113 का होल स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन √113 का होल स्क्वायर। किसको इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस 64/113 और 1 माइनस 49/113। तो कितना आ जाएगा, 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113। ये कट जाएगा, कितना आ गया, ऊपर आ गया 49 और नीचे आ गया 64। ये हमारी आ गई वैल्यू इसकी। अब जो सेकंड है उसमें हमें कोट स्क्वायर थीटा पूछा है, तो इसमें कोट थीटा कितना दे रखा है हमें, कोट थीटा दे रखा है 7/8। तो कोट स्क्वायर थीटा कितना होगा, 49/64। तो यार इस क्वेश्चन में है ना, हमें दे रखा है 3 कोट ए 4 के इक्वल है। 3 कोट ए इज इक्वल टू 4, कोट ए इज इक्वल टू 4/3। ये क्या होगा, ये होगा बेस, ये होगा परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। 16 प्लस 9 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। 25 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस इज इक्वल टू 5। हाइपोटेन्यूस निकल गया। अब निकल जाएगा ये सारा का सारा। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। ये हाफ दे देते हैं हम इसको। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर है। ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 16 माइनस 9/4 अपॉन 16 प्लस 9/4। 4 से 4 कट गया, कितना आ गया, 7/25। अब RHS सॉल्व कर लेते हैं। RHS में दे रखा है कोस स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है। कितना होगा, ये होगा 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर। 16/25 माइनस 9/25, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 9/25, दैट इज इक्वल टू 7/25। एज LHS is equal to RHS,
क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। तो यार इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इज इक्वल टू 1/√3 इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। तो पहले तो साइड में एक ट्रायंगल ही ड्रॉ कर लेते हैं पहले, जिसमें ए ये है, बी ये है और सी ये है। अब tan a 1/√3 दे रखा है, तो √3 कितना हुआ, बेस, परपेंडिकुलर कितना हुआ 1, तो हाइपोटेन्यूस निकल जाएगा। हाइपोटेन्यूस कितना होगा 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। 1 + 3 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, 4 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस कितना आ गया, 2 आ गया। अब हमें बस इन दोनों की वैल्यू निकालनी है। पहले साइन ए कोस सी प्लस कोस ए साइन सी। तो साइन ए कितना होगा, साइन ए होगा √3/2, साइन ए होगा √3/2। कोस सी कितना होगा, कोस सी भी √3/2 होगा इंटू √3/2 प्लस कोस ए कितना होगा 1/2 और साइन सी कितना होगा, साइन सी भी कितना होगा 1/2। तो कितना होगा ये 3/4 प्लस 1/4 दैट इज इक्वल टू 4/4, 4 से 4 कट गया दैट इज इक्वल टू 1। अब आ गया कोस ए कोस सी माइनस साइन ए साइन सी। अब कोस यहाँ पे एक और डायग्राम बना लेते हैं, वही डायग्राम नीचे बना लेते हैं। ए बी सी 1 √3 और 2। तो कोस ए कितना होगा, कोस ए हो गया 1/2, कोस सी हो गया √3/2 माइनस साइन ए कितना हो गया √3/2, साइन सी कितना हो गया 1/2। तो इनको माइनस करेंगे इज इक्वल टू 0। तो यार इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर है। तो साइन पी कॉस पी टैन पी की वैल्यू निकालनी है। तो पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं जो कि होगा पी क्यू आर, ये 5 सेंटीमीटर। यार अब इसमें ना हिट एंड ट्रायल मेथड ही चलेगा 25 सेंटीमीटर के लिए। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आएगा 12 और यहाँ पे आएगा 13। तो साइन पी कोस पी और टैन पी की वैल्यू निकालनी है। तो यार ये साइन पी कितना हो जाएगा, साइन पी हो जाएगा 12/13। बेसिक होंगे तो ये क्वेश्चन तो चुटकियों में निकलना था। कोस पी कितना होगा 5/13 एंड टैन पी किसके इक्वल होगा 12/5 के। तो यार इस वीडियो के लिए इतना ही। बाकी का जो आखिरी क्वेश्चन है 11वां, उसका आंसर यार कमेंट में बता दो, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर आता होगा जितने बेसिक किए हैं तो कर लोगे तुम, MCQ ही है। तो आंसर कमेंट में भेज देना। और पसंद आई हो वीडियो तो लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके बाय।